एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल तड़का में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हम दावा क्लेम कैसे कर सकते हैं या दावा निपटान की प्रक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पूरा डिटेल कि कोई भी अगर आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लिया है और उसके साथ या उसके फैमिली में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह उस पॉलिसी को के लिए कैसे क्लेम कर सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए क्या क्या प्रोसेस बनी है और क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। सो फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का अनुबंध योजना है। इसमें अगर किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की जो प्रीमियम राशि मिलती है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये तक लगता है। 330 रुपये इसका वार्षिक प्रीमियम है, जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लिया तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष में 330 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है। और इसके लिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से हुई हो, तो उसको 2 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि या पॉलिसी की जो क्लेम राशि वो मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप अपने नज़दीकी बैंक पर जाकर इस बीमा पॉलिसी को ले सकते हो। किसी भी बैंक से इस बीमा पॉलिसी को ले सकते हो, क्योंकि ये बीमा पॉलिसी बैंक से ही जारी किया जाता है। बैंक द्वारा ही इस पॉलिसी को दिलवाया जाता है। बैंक पर आपका अकाउंट रहना चाहिए और उस अकाउंट से आप 330 रुपये का डिडक्शन कटवाओगे तो आपका पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कौन व्यक्ति ले सकता है। सो फ्रेंड्स, भारत को कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस योजना को लेने के लिए आपके अकाउंट पर कम से कम मिनिमम जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है 330 रुपया उतना रहना चाहिए। उतना कटने के लिए आपके अकाउंट में रहना चाहिए। तो आप इस बीमा पॉलिसी के लिए योग्यता रखते हैं और इस बीमा पॉलिसी को आप ले सकते हैं। और इसमें आपको 2 लाख रुपए तक की पॉलिसी क्लेम करने का अधिकार रहेगा। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी द्वारा इस पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, इसके लिए क्लेम कौन कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसका नॉमिनी उसका जो नॉमिनी रहेगा वो क्लेम कर सकता है, या उसका कोई वैध उत्तराधिकारी क्लेम कर सकता है। उसके फैमिली का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या रहता है। सबसे पहले अगर किसी के साथ ये दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपके पास उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और आप चेक करवा लीजिए कि उसके अकाउंट से ये वाला जो पॉलिसी है वो वास्तव में ये उसके नाम से पॉलिसी लिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर पॉलिसी लिया है तो आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए। उसका जो अगर उसकी कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको बनवा लीजिए। और अगर जैसे कोई हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है तो वहाँ से उसका जो डिस्चार्ज बिल दिया जाएगा उसका भी वो एक कॉपी रख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, दावा आपत्ति क्लेम करने के लिए आपको एक दावा फॉर्म लेना होगा, जो कि आप अपने बैंक से ले सकते हो या कोई भी बैंक से ले सकते हो, या कोई भी चॉइस सेंटर से ले सकते हो। अभी आप ऑनलाइन भी उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जो रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मांग रहा है वो सब फिलअप कर दीजिए। उसके बाद उस फॉर्म को बैंक में जमा करना है। सो फ्रेंड्स, कितने दिनों तक आप उससे दावा क्लेम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 30 दिवस के अंदर ही आपको ये दावा क्लेम करना होगा, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तभी आपको इससे क्लेम की जो राशि होगी आप उसे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, नॉमिनी या फिर कोई भी वैध उत्तराधिकारी है जो क्लेम कर रहा है तो फ्रेंड्स वह अपने अकाउंट नंबर देगा। अगर नॉमिनी नाबालिग है, जैसे नॉमिनी बालिग नहीं है, तो उसके स्थान पर
कोई वैध व्यक्ति परिवार का अपना अकाउंट नंबर दे सकता है, अपना पासबुक की फोटोकॉपी भी उसके साथ अटैच करना रहेगा। जो क्लेम राशि मिलेगी वो उसी अकाउंट पर आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके द्वारा जो सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कर देने के बाद बैंक द्वारा क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। फ्रेंड्स, बैंक द्वारा आपसे जो प्राप्त डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होगी, दावा आपत्ति फॉर्म का जो दावा फॉर्म प्राप्त होगा उसको पूरा मिलाएगा कि मृत्यु प्रमाण प्राप्त हुआ है कि नहीं, पासबुक दिए हो कि नहीं, नॉमिनी का या नॉमिनीटी का, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उस सब डॉक्यूमेंट्स फिलअप होने के बाद बैंक उसको पूरी तरह से चेक करेगा। चेक करने के बाद आप जिस दिन आपने उस बैंक में जमा किए हो दावा क्लेम फॉर्म को, उस दिवस से 30 दिवस के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया बैंक को करनी होती है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल आपको जमा कर देने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स, बैंक द्वारा पूरी डिटेल को सत्यापित कर देने सही पाए जाने के बाद जो बीमा कंपनी है, वास्तविक जो बीमा कंपनी है जिसके जरिए से ये बीमा पॉलिसी होती है, उसको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। उसके मेन शाखा में या क्षेत्रीय शाखा में उसको पूरा भेज दिया जाएगा। अगर आप बैंक में इस फॉर्म को जमा नहीं करना चाहते हो, अगर आपको पता है कि इस जो पॉलिसी है उसका हेड ऑफिस या मुख्य शाखा इस शहर में है, यहाँ पर है, तो आपको पता है तो वहाँ पर जाकर बैंक में जमा करके फॉर्म को वहाँ पर भी जमा कर सकते हो उस फॉर्म को। फ्रेंड्स, उसके बाद जो क्षेत्रीय जो बीमा कंपनी है वो क्या क्या प्रोसेस करेगी। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल आपके द्वारा जमा करने पर या फिर बैंक द्वारा जो पूरी डिटेल सत्यापित करने के बाद भेजी जाती है, उसका पूरा विवरण देखेगा कि वास्तव में जो बैंक में पॉलिसी कटी है उसका पैसा बीमा कंपनी को भेजा है कि नहीं। अगर भेजा है तो पूरा उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि वही व्यक्ति हैं कि नहीं जिसकी मृत्यु हुई है, उन्होंने ही उसके नॉमिनी नहीं से को दावा की इस पॉलिसी के लिए दावा आपत्ति किया है। उसके बाद इस पॉलिसी नंबर पर और कोई दावा आपत्ति तो नहीं प्राप्त हुआ है और कोई दावा क्लेम तो नहीं प्राप्त हुआ है। अगर फ्रेंड्स दावा क्लेम नहीं प्राप्त हुआ रहता है और कोई, तो इस क्लेम को पास कर दिया जाता है। और ये भी प्रोसेस बैंक द्वारा जिस दिन प्राप्त होगी डॉक्यूमेंट्स दावा फॉर्म, उस दिवस से 30 दिवस के अंदर इसको भी पूरा प्रोसेस करना रहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस कर देने के बाद जो नॉमिनी रहती है या जो जिसने क्लेम किया है उसके अकाउंट पर, उसके खाता नंबर पर पूरा जो 2 लाख रुपए की राशि है वो भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस जो जीवन ज्योति बीमा योजना की जो प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो पॉलिसी है, इस प्रकार से इसका प्रोसेस किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस बताया हूँ उसका एक शॉर्ट डीप में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी या उसका कोई वैध उत्तराधिकारी दावा फॉर्म लेगा। दावा फॉर्म लेने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र, अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज बिल जो भी मिलेगा उन सबको एक साथ रखना है। उसके बाद जो फॉर्म रहेगा दावा फॉर्म उसको फिलअप करना है, पूरा भरना है। उसके बाद नॉमिनी या वैध उत्तराधिकारी द्वारा अपना पासबुक की फोटोकॉपी जमा करना है या फिर कैंसल चेकबुक की फोटोकॉपी को साथ में पूरा फिलअप करके बैंक में जाके जमा कर देना है। बैंक में जाके जमा कर सकते हैं या तो फिर आप सीधा जो बीमा कंपनी होती है, अगर उसका कार्यालय अगर आपको पता है आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाकर भी आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जमा करने के बाद बैंक अपना पूरा प्रोसेस करेगा। बैंक भी 30 दिवस के अंदर अपना पूरा प्रोसेस करेगा। वही जो डॉक्यूमेंट जमा किए उसको पूरा चेक करेगा, क्या कैसे क्यों है और कितना है। तो इस प्रकार से सेम उसी प्रकार का पूरा जो बीमा कंपनी है वो भी पूरा प्रोसेस करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, 30 दिवस के अंदर में आपके अकाउंट में या जिस व्यक्ति ने क्लेम किया है उसके नॉमिनी के अकाउंट में या उसके वैध उत्तराधिकारी के अकाउंट में पैसा जो 2 लाख रुपए है वो राशि प्राप्त हो जाएगी, उसके खाते में पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।